बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर 12। आज जो मेरा टॉपिक है वो करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये मैंने लेक्चर नंबर 11 में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी थी और बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है मखसूस, प्रॉपर्टी का मतलब होता है खसूसियात ऑफ एसिड्स, एसिड्स की मखसूस खसूसियात। हमारे पास ये 3 खसूसियात मैंने करवा दी थी। पहली खसूसियात हमारी टेस्ट थी, यानी कि जायका। उसका जायका होता था सोर टेस्ट, यानी कि खट्टा जायका होता था। दूसरा हमारे पास था कि लिटमस पेपर, यानी कि लिटमस पेपर 2 कलर के होते थे। एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। आपके जो एसिड वाले में बताया था उनका जो ब्लू लिटमस पेपर को अगर डिप करें, डिप करने के बाद अगर सोल्यूशन उस पेपर का कलर हो जाता है रेड, तो इसका मतलब होता था कि हमारे पास क्या है, ये एसिड मौजूद है। पेपर कैसा होता था हमारे पास, ब्लू कलर का, ब्लू चला जाता था किसके अंदर, रेड के अंदर। तो ब्लू लिटमस पेपर किस में तब्दील हो गया, रेड के अंदर। तो इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था कि ये हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है, एसिडिक मौजूद है। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी थी कि रिएक्शन जब भी ना रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन जब भी होगा मेटल के साथ, तो क्या बनता है, साल्ट एंड नाइट्रोजन गैस बनती है। और ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अच्छा, जो पहली 2 खुसूसियात आती है ना, टेस्ट की और लिटमस पेपर, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और जो तीसरी थी ना कि रिएक्शन हो रहा है, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज जो मेरे पास है ना, ये भी मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नंबर 4 के ऊपर। और आप अपनी बुक पे हेडिंग बनाओगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी कि रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ हम करवा रहे हैं हमारे पास ये। अच्छा, एसिड तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, HCl वगैरह हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे तो मेटल हर वो चीज़ होती है जिसमें से करंट गुजर जाता है हमारे पास। और जो करंट किसकी वजह से गुजरता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, उसकी आखिरी शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कार्बोनेट क्या होता है हमारे पास, कार्बोनेट जहाँ पर भी अल्फाज आते हैं कार्बोनेट, इसका मतलब होता है CO3 और -2। सिंपल तुम यूँ भी याद कर सकते हो, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3। इसके अलावा इसका जो पूरा फार्मूला होता है CO3 -2 होता है हमारे पास। इसी तरह मैं मेटल ले लेता हूँ। आपकी बुक के मुताबिक हमने मेटल ले लिया सोडियम, Na। क्या ले लिया हमने, सोडियम एक क्या है, मेटल है। और कार्बोनेट हमारे पास क्या है, CO3 -2। अच्छा, इसके ऊपर जो -2 है ना, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कम्प्लेक्स आयन हमारे ये CO3 हमारे पास एक कम्प्लेक्स आयन है। इसकी जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन कितनी दी हुई है उन्होंने, -2 दी हुई होती है। अच्छा, सोडियम जो होता है ना, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब 11 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन, और 11 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देते हैं, हम किसको तरतीब देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में कितने आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक एटम चाहता है कि ना मैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर लूँ, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कर लूँ, 8 कर लूँ, और इसमें भी कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। इसको कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, बल्कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसी वजह से इसके ऊपर आ जाता है +1 आ जाता है। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है हमारे पास। अच्छा, इनको कंबाइन करना है। हमारे पास क्या आ गया, सोडियम के ऊपर आ जाएगा +1 और कार्बोनेट के ऊपर आ जाएगा CO3 पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको कंबाइन, अच्छा इसका एक रूल होता है, केमिकल फार्मूला लिखने का रूल। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये इसके नीचे जाती है हमारे पास, ये वैलेंसी इसके नीचे और ये वैलेंसी इसके नीचे जाती है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके नीचे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके नीचे, बगैर जमा नफ़ी के, बगैर जमा नफ़ी के। अब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा सोडियम, तो यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो इस इधर क्या लिखा होता है, 2, तो इधर आएगा बगैर जमा नफ़ी के क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO3, क्या आ जाएगा, CO3। सोडियम के नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि CO3 के ऊपर क्या होता है, -2 मौजूद होता है और बगैर जमा नफ़ी के। इसी तरह देखो CO3 इधर पे क्या मौजूद है, +1, तो +1 को हम लिखते ही नहीं है, 1 को हम लिखते नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। ये 2 कहाँ से आएगा, CO3 के ऊपर जो -2 था वो इधर 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह मैं एक फार्मूला और समझा दूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मौजूद है। इसी तरह हमने अब ले लिया कैल्शियम मेटल। क्या ले लिया हमने, कैल्शियम मेटल। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। पहले शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
हर एटम चाहता है कि इस शेल में कितने होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो आ जाएगा +2। +2 का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये +1 का मतलब है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सोडियम कैल्शियम में कितने की कमी है, 2 की कमी है। इसी तरह अब हमारे पास आएगा CO3, क्या आ जाएगा CO3 -2। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी। अगर एक ये तो समझ आ गया। इसके अलावा अगर दोनों की वैलेंसी सेम हो, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी अगर दोनों की सेम है तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो सिंपल फार्मूला क्या हो जाता है, CaCO3 आ जाता है हमारे पास। ये समझ आ गया। तो हम इसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3। सोडियम के नीचे 2 क्यों आया वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपने बस अब ये याद करना है, बिल्कुल आसान तरीका है कि ना एसिड का रिएक्शन है ना, हेडिंग किस चीज़ की दी हुई है आपने, किस चीज़ की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, एसिड। हमने क्या लिख लिया, एसिड। तो किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। जब भी रिएक्शन होता है ना एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है। एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ, बनता हमारे पास क्या है, साल्ट। और क्या निकलता है, इसके साथ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, साल्ट। और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इसके अलावा क्या बनता है, वाटर भी हमारे पास बनता है। तो आपने ये याद करना ओवरऑल रिएक्शन। एसिड का रिएक्शन जब भी होगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनता है, हमेशा साल्ट बनता है। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और क्या बनता है, हमारे पास पानी भी बनता है, यानी कि H2O भी बन रहा होता है हमारे पास। जो मैंने पीछे करवाया था आपको कि एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल के साथ होगा तो बनेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब एसिड का रिएक्शन जब भी होगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी हमारे पास बनता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। एसिड हमने कौन सा ले लिया, एसिड हम ले लेते HCl। कौन सा ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले की तरह। तो हमने यहाँ पे कितने ले लेंगे, 2। पहले भी 2 लिए थे पिछले रिएक्शन में, अभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम मेटल कार्बोनेट। मेटल हमारे पास आ जाएगा सोडियम यानी कि Na2 और कार्बोनेट CO3। और मैंने आपको समझा दिया 2 इसके नीचे कैसे आता है। तो इसका रिएक्शन बिल्कुल आसान है हमारे पास ही। तो देखो हमारे पास सोडियम हमारे पास कितने, ये 2। तो यहाँ पे लिखो सोडियम, Na हमारे पास आ गया। अच्छा क्लोरीन, ये जो है ना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन भी 2 मौजूद हैं और क्लोरीन भी कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं। तो क्लोरीन कितने, 2। तो यहाँ पे लगा सकते हैं NaCl। तो इसका रिएक्शन इसके साथ NaCl, नमक बन गया, साल्ट बन गया। तो सोडियम कितने थे हमारे पास, 2। क्लोरीन भी कितने थे, 2। ये बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हमारे मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे आपने लिख देना ये हाइड्रोजन मौजूद है हमारे पास, ये H2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या मौजूद है, पहले NaCl बन गया, NaCl बन गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, 2 हाइड्रोजन मौजूद थे। तो मैंने लिख दिया H2 मौजूद है हमारे पास, लेकिन हमने तो बनाना है यहाँ पे पानी। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे CO3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CO3 में से एक O को कम करो, क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो वो यहाँ लिख दो। बाकी एक और जो बचा था ना उसके साथ जोड़ दो पानी के साथ, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। सिंपल से रिएक्शन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जब रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बन जाता है नमक, सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट बन जाता है। तो सोडियम कितने थे, 2 थे, क्लोरीन कितने थे, 2 थे। अच्छा पीछे ये CO3 में से एक O को कम करो तो क्या बन जाता है, CO2। तो लिख दिया, पीछे एक और बच गया, ये H2 बच गया, तो क्या बनेगा, पानी हमारे पास बन जाएगा हमारे पास ये। तो ये होता है हमारे पास जब भी एसिड का रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनता है, साल्ट बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है हमारे पास, पानी भी बनता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में 2 एग्जांपल मौजूद हैं। तो अब हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो एक ये मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल चिपका पड़ा है और ये कार्बोनेट चिपका पड़ा है हमारे पास। तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब हम करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ हम करवाएंगे अब हमारे पास। अब ये देखो ये बन जाएगा CaSO4। तो बन गया कैल्शियम सल्फेट।
जहाँ पर भी SO4 आ जाता है ना, इसको आप बोल सकते हो सल्फेट। अच्छा पीछे का रह गया हमारा, अच्छा ये CO3 में से एक O को कम करो, पीछे का रह जाएगा CO2, पीछे का रह जाएगा CO2 बच जाएगा हमारे पास। अच्छा एक O हमारे पास बच गया, तो उसको यहाँ लिख दो, तो अब हमारे पास जो H2 था ये बन जाएगा H2O। इस तरह आपने इसको याद करना है, बिल्कुल ईजी है आपकी बुक में भी। तो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बन जाता है हमारे पास ही। तो ये देखो मैं समझा दूं वीडियो के साथ आपको, ये जो होता है ना सोडियम कार्बोनेट किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। अगर इसको डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो क्या बनाएगा हमारे पास, साल्ट बनाएगा यानी कि नमक बनाएगा, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा हमारे पास ये हमारे पास क्या सोडियम कार्बोनेट है। किसके अंदर डाल रहे हैं, एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालेंगे सोडियम कार्बोनेट। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट को डालेंगे, ये डाल दिया हमारे पास, तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं ना, बबल्स, ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है हमारे पास नीचे। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही होती है ना, ये किसके अंदर बन रही होती है, पानी के अंदर। ये जो पानी भी तो बन रहा है ना H2O, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है हमारे पास, और इसके अलावा क्या बन रहा होता है, साल्ट हमारे पास बन रहा होता है हमारे पास। ये मैंने आपको समझा दिया। एसिड का रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट के साथ, बनेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है हमारे पास। तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अच्छा आपकी जो बुक में जो वर्डिंग लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। जो आपकी बुक में वर्डिंग लिखी हुई है, एस हेडिंग ये लिखनी है आपने, एसिड्स रिएक्ट, एसिड रिएक्ट करती है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, टू फॉर्म क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट, पानी बनाता है, वाटर बनाता है, विद द लाइब्रेशन बाहर निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर बन रही होती है, पानी के अंदर बन रही होती है हमारे पास ही। दी लाइब्रेटेड बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म बन रही होती है, बबल्स इन वाटर, किसके अंदर बबल्स बन रहे होते हैं, वाटर के अंदर बन रहे होते हैं। क्योंकि जब एसिड का रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो बनता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनता है हमारे पास, पानी भी बन रहा होता है। और जब पानी के अंदर क्या बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है हमारे पास ये। अच्छा फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl रहेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, नमक बनेगा NaCl बनेगा। और ये मैंने आपको समझा दिया रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी CO2, डाई का मतलब होता है दो, कार्बन C डाई का मतलब दो, तो CO2 बनेगा, एंड वाटर हमारे पास बनेगा। ये मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं चूने का पत्थर, हमारे पास जो पत्थर नहीं संगमरमर जो घर में लगा होता है, असल में वो कौन सा पत्थर होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हमारे पास एक मेटल होता है, और कार्बोनेट हमारे पास CO3 वगैरह होता है हमारे पास। यहाँ के लाइम स्टोन, लाइम बोलते हैं चूना, स्टोन बोलते हैं पत्थर, चूने का पत्थर या मार्बल एक ही बात होती है। टू प्रोड्यूस, अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 किसके साथ रिएक्शन कर रही है, रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 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 तो प्रोड्यूस क्या पैदा करता है हमारे पास, पैदा करता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, क्या पैदा करता है CaSO4, और क्या पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और क्या पैदा करता है, वाटर पैदा करता है हमारे पास ये। इस तरह होता है हमारे पास ये। तो ये बन जाता है CaSO4, पीछे रह जाएगा H2, और बाकी बन जाएगा इसमें से एक CO3 में से एक O को कम करो, क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है हमारे पास ये। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही बता रहे हैं, और ये रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ बनता क्या है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है हमारे पास ये। इसी तरह जो हमारे पास 5th नंबर पे आ जाएगी प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हेडिंग आपने कौन सी देनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा ये मैं सिंपल आपको पहले बता देता हूँ। अगर हमारे हाथ के ऊपर डल जाता है एसिड, अगर मेरे हाथ के ऊपर क्या डल जाता है, एसिड डल जाता है, तो मेरा हाथ ना गलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि हाथ ना उबलना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर हाथ के ऊपर डल जाता है एसिड, तो हाथ को ना वो गलाना शुरू कर देगा, जलाना शुरू कर देगा। तो ना अगर हम चाहते हैं इसको, अब हाथ जल रहा है, एसिड किसी वजह से हमारे हाथ के ऊपर गिर गया, तो इसके ऊपर हम पानी नहीं डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे बेस। अगर हमारे हाथ के ऊपर डल गया एसिड, तो इसके ऊपर कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, बेसिक सोल्यूशन डालेंगे। तो जो रिएक्शन जो हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, वहीं पर रिएक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और रुक जाने को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, रुक जाना, कोई ना तो मतलब कि रिएक्शन हो रहा है ना चल रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन, एसिड का रिएक्शन, एसिड लिया हमने,
हाथ पे गिर गया, अब हाथ पे रिएक्शन हो रहा है, तो ऊपर से हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। तो क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, रुक जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसको बोलते हैं एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। तो बनता हमारे पास हमेशा साल्ट बनेगा हमारे पास, और बनेगा जब भी एसिड का रिएक्शन होगा बेस के साथ तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, और क्या बनता है, पानी बनता है हमारे पास, H2O बन रहा होता है। सिंपल याद करना है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस अमल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। अच्छा, अब हम एसिड कौन सा ले सकते हैं, हम यहाँ पे लेंगे दोबारा पहले की तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम जो बेस लेंगे वो लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और आपको आर्हेनियस के मुताबिक पता तो था कि जिसके आखिर में आ जाता है OH, वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी में डालते हैं, डालने के बाद अगर हमें दे दे OH नेगेटिव, यानी कि ये क्या होती है, बेस होती है। और HCl के अंदर जब इसको पानी में डाल देते हैं, अगर H पॉजिटिव देता है तो ये क्या होता है, एसिड मौजूद होता था हमारे पास। अब देखो एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ, तो बनेगा क्या हमारे पास, साल्ट। ये देखो, तो ये बनेगा NaCl, तो क्या बन गया हमारे पास, ये NaCl बन जाएगा हमारे पास। पीछे देखो हमारे पास ये H कितने, एक H ये, एक H ये, तो बन जाएगा H2, और ये बन जाएगा H2O बन जाता है हमारे पास। तो सिंपल आपने याद करना है कि एसिड का जब भी रिएक्शन होगा बेस के साथ तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है हमारे पास। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर किसी वजह से हमारे हाथ पे गिर जाए, अगर किसी वजह से हमारे हाथ पे गिर जाए तो रिएक्शन शुरू हो जाता है, मतलब कि हाथ को गलाना या जलाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर अब पानी नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे, उसको बेसिक सोल्यूशन डालते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए हमारे पास। जैसे कि हमारे पास इसके ये हमने चिकन डाल, किसके अंदर चिकन डालेगा हमारे पास, हो इसी तरह आप ये समझाए तो मैं एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ, तो बनता क्या है, साल्ट और वाटर बनते हैं हमारे पास। एसिड का रिएक्शन जब भी डालेंगे बेस के साथ, एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, इस अमल को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। ये इस अमल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। HCl का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaCl, तो पीछे बन जाएगा H2O बन जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास पहले भी हमने पहले लिया था HCl और बाद में क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह अभी भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2K, तो बने OH K2SO4 बन जाएगा हमारे पास ये। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे लिखते हैं। जो पोटाशियम होता है ना, पोटाशियम के आगे शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। और जो SO4 होता है ना, SO4 के ऊपर होता है -2। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, तो अब हमारे पास देखो ये बन जाएगा KSO4, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो 1 को हम लिखते नहीं और -2 इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास, K2SO4 बन जाएगा हमारे पास ये। इसको बोलते हैं पोटाशियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, पोटाशियम सल्फेट इसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा ये देख लो कि ये तो समझ आ गया आपको। इसके अलावा H2 कितने थे, 2H यहाँ पर मौजूद है, 2H यहाँ पे मौजूद है, कितने हो गए टोटल, 4H, 2H2 बन गया। और ऑक्सीजन कितने मालिक्यूल मौजूद थे हमारे पास, ये टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के थे ना, 2 ऑक्सीजन कितने, 4 और 2 6, 4 हमने यहाँ लिख दिए और 2 यहाँ पे हम लिख देंगे। सिंपल आप एक रिएक्शन से भी एग्जांपल दे सकते हो, दोनों से भी एग्जांपल दे सकते हो। जो आपकी बुक में जो है आपने हेडिंग लिखनी है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड कंबाइन करता है विद बेस, बेस के साथ, या एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर पेपर में या कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आपने सिंपल बताना है एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। इसे ना हमारा फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने समझा दिया, न्यूट्रलाइजेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन जाता है हमारे पास। ये मैंने आपको ये समझा दिया था। ये इसी तरह होकर सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंबाइंस टू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम सैम्पल K हाइड्रोक्साइड OH KOH टू प्रोड्यूस पोटाशियम सल्फेट K2SO4 एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको, तो सिंपल आपने लिखना है एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड ये मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड बोलते हैं एसिड रेन, एसिड वाली बारिश, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड वाली बारिश के असरात। अच्छा, एसिड रेन कैसे होती है, मतलब कि हम बारिश हो रही है, नॉर्मल बारिश हो रही है, उसको ये क्या कह रहे हैं, एसिड रेन, एसिड वाली बारिश। अच्छा, एसिड रेन बनती कैसे। अच्छा, जो पौधे होते हैं ना, पौधे यूज़ करते हैं CO2, पौधे क्या यूज़ करते हैं CO2, और CO2 कहाँ से आती है, इंसान। जैसे मैं
मुंह में से सांस बाहर निकालूंगा, मुंह में से सांस जो निकलती है CO2 बाहर निकलती है। और इंसान क्या इस्तेमाल करते हैं, इंसान इस्तेमाल करते हैं O2। और O2 हमारे पास कहाँ से आती है, ये देते हैं हमें पौधे। तो मतलब कि CO2 कहाँ से आ रही है, जब इंसान सांस लेते हैं तो मुंह के अंदर लेके जाते हैं, इंसान अंदर लेके जाते हैं O2, और बाहर क्या निकालते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। और CO2 की ज़रूरत किस चीज़ को ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है पौधों को ज़रूरत होती है। जैसे वो CO2 को अंदर लेके जाते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, O2 निकालते हैं। और O2 की किसको ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, हमारा जो माहौल है, माहौल के अंदर CO2 मौजूद है। मतलब कि आप अपने ऊपर देखो तो मुख्तलिफ गैसेज मौजूद हैं, तो उसके अंदर गैस एक मौजूद है CO2। क्या मौजूद है, CO2 मौजूद है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो एयर के अंदर CO2 मौजूद है, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन जब बारिश होगी ना, अब यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर आ गए बादल, यहाँ पर क्या आ गए बादल। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, पानी, यानी कि H2O मौजूद है। तो H2O का रिएक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर, पानी के। तो मतलब कि ये बारिश का कतरा हमारे बारिश के कतरे के अंदर क्या मौजूद है, H2O। तो इसके अंदर क्या डिजोल्व हो जाएगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा CO2। तो पानी के अंदर डिजोल्व हो गई CO2, तो क्या बनता है हमारे पास, तो बनता है कार्बोनिक एसिड। तो बनता है H2CO3 बन जाता है हमारे पास। तो ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है। तो मतलब कि इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, सिंपल रिएक्शन होता है कि तो बारिश का पानी आया यानी कि H2 आया, तो दरमियान में क्या मौजूद है, CO2 गैस मौजूद है। इसका रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। ये क्या मौजूद है, H2। ये क्या मौजूद है, H2। तो यहाँ पे देखो C मौजूद है, और एक दो ऑक्सीजन ये और एक ये, तो बन जाएगा CO3। H2CO3 ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता हमारे पास। ये समझ आ, इसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कैसे बनती है, एसिड रेन बनती है जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किसके साथ करती है, बारिश के कतरों के साथ, यानी कि पानी के साथ। तो क्या बन जाता है, H2CO3 बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड हमारे पास। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, नॉर्मल रेन, जो नॉर्मल जो बारिश होती है ना, इससे लाइटली थोड़ी सी क्या होती है, एसिडिक। थोड़ी सी क्यों होती है, क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है ड्यू टू डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ आ गई। इसी तरह हमारे पास वो कह रहा है हैज़ अ रिजल्ट। ये तो बात हो गई थोड़ी सी, कई दफ़ा एसिड की जो एसिड रेन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। वो कैसे होती है, हैज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियाँ। इंसानी सरगर्मियों में क्या हो सकता है, जैसे हम मोटरसाइकिल जो चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, उसके जो सिलेंसर से धुआं निकल रहा होता है, उस धुएं के अंदर काफ़ी गैसेज मौजूद होती हैं जो माहौल को क्या करती हैं, गंदा करती हैं। अच्छा, इनमें जो मोटरसाइकिल धुआं होता है उसमें ज़्यादा कौन सी गैसेज, उसमें कह सकते हैं कि SO2 मौजूद होती है। इसके अलावा मेन एक्टिविटी, एक तो मोटरसाइकिल का धुआं हो सकता है। इसके अलावा जो काफ़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, काफ़ी फैक्ट्रियों में से जो धुआं बाहर निकल रहा होता है, एक तो SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह में इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे पास जो एसिड रेन की जो वजह बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये जो ह्यूमैन एक्टिविटी की वजह से निकल रही है। ह्यूमैन बोलते हैं इंसान, एक्टिविटी बोलते हैं सरगर्मियाँ। हैज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमैन एक्टिविटी मैनी ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है किसी ना किसी एक एलिमेंट के, ऑक्साइड्स उसे बोलते हैं। ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे एलिमेंट के साथ। ये क्या ऑक्साइड्स है, किस चीज़ का ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। तो हैज़ अ रिजल्ट मैन एक्टिविटीज मैनी ऑक्साइड्स इंटर दाखिल हो जाते हैं इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का मतलब होता है माहौल। इसका क्या मतलब होता है, माहौल। और माहौल में सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं हम गैसेस की। किसकी बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं। एक होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, और एटमोसफेयर का मतलब क्या होता है, माहौल। लेकिन एटमोसफेयर में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं हम, गैसेस की। और इन्वायरमेंट में किसकी बात करते हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ तक लिक्विड सॉलिड गैस। इन्वायरमेंट में सबकी बात करते हैं, और एटमोसफेयर का भी मतलब होता है माहौल। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है हैज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियों की वजह से। यानी कि इंसानों ने फैक्ट्रियाँ लगा ली, इंसानों ने बसें चला दी, इंसानों ने ट्रेनें चला दी, जिसकी वजह से धुआं निकलता है। और धुआं किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, मैनी ऑक्साइड, इन दोनों पर मुश्तमिल होता है। इंटर और दाखिल कहाँ पर होता है, माहौल के अंदर, हवा में चला जाता है, गैसें में चला जाता है। विच मेक्स, ये बनाता है रेन वाटर, बारिश वाले पानी को बना देता है मोर एसिडिक। क्या बना देता है, ज़्यादा एसिडिक। विच फॉल्स, और ये गिरता है एसिड रेन। किसकी शक्ल में गिर रहा होता है, फॉल्स, गिरना, किसके ऊपर गिर रहा होता है, एसिड रेन की शक्ल में गिर रहा होता है। ये आपके पास ये। अच्छा, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। अब हमारे पास ना ये फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रियाँ मोटरसाइकिल का धुआं वगैरह कह सकते हो, ये फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। क्या धुआं निकल रहा है,
धुआं निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ पर चला जाएगा, एयर के अंदर चला जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ पर चला जाएगा, ये एयर के अंदर चला जाएगा हमारे पास ये। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ये कर सकते हो, सबसे पहले क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन गैस के साथ। तो नॉर्मल कोई भी फैक्ट्री धुआं निकाल रही है और धुएं के अंदर क्या निकल रहा है, SO2 मौजूद है। तो SO2 धुआं जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2, क्योंकि O2 भी मौजूद होती है जो हम सांस ले रहे होते हैं। इसका रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा, तो बनेगा क्या हमारे पास, बनेगा SO3। तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी हमारे पास क्या होती है, ये भी एक गैस होती है। अब ये मतलब कि मज़े से मूव करती रहेगी। धुएं का रिएक्शन किसके साथ हुआ, हवा के, एयर के साथ, यानी कि O2 के साथ। तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। ये क्या होती है गैस, ये एयर के अंदर मूव करती रहेगी मज़े से। लेकिन जब आएगी बारिश, क्या आ गई ऊपर से, बारिश आ गई, तो SO3 का जो रिएक्शन हो जाता है ना, SO3 के ऊपर क्या आ गया, बारिश आ गया, तो पानी का ना इसके साथ रिएक्शन हो जाता है SO3। तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। यहाँ पर लिखना है आपने H2 और ये S है, और ये O कितने, 3 और 1 4, तो H2SO4। तो ये क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये H2SO4 क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड रेन यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग में भी चली जाती है। कब, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं जो होता है SO2 किसके साथ रिएक्शन करता है, O2 के साथ। तो क्या बन जाता है, SO3 मजे से मूव करता रहेगा। लेकिन जब बारिश आती है तो बारिश का पानी जो होता है ना, किसका रिएक्शन कर जाता है, SO3 के साथ रिएक्शन कर जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होता है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि कभी वैसे तो स्लाइड थोड़ा बहुत एसिडिक होती है जब CO2 डिजोल्व हो जाती है, लेकिन जब SO3 डिजोल्व हो जाती है तो बारिश हमारे पास क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बारिश हो जाती है हमारे पास। ये जैसे ये दिखा रहे हैं, ये समझा दिया मैंने आपको। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक HNO3 की भी कहानी होती है हमारे पास ये। इसी तरह ये आपको दिया हुआ है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा O2 के साथ, पानी के साथ, तो क्या बनता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और ये रिएक्शन आपने अभी याद नहीं करना, सिर्फ मैंने समझाने के लिए करा। तो SO2 बारिश के पानी के साथ, तो क्या बन के गिरेगा हमारे पास, HNO3, यानी कि एसिड वाली बारिश हो रही है हमारे पास ये। इसी तरह जो आपकी बुक में वर्डिंग लिखी हुई है एसिड रेन कंटेन, एसिड रेन के अंदर मुश्तमिल होते हैं डिजोल्व नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने समझा दिया कि नाइट्रिक एसिड बनता कैसे और सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे। नाइट्रिक एसिड बनता है NO2 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है SO2 के साथ, ये मैंने समझा दिया। इसी तरह ड्यू टू कुरेसिव नेचर ऑफ एसिड, कुरेसिव बोलते हैं जलाने वाला, गलाने वाला। एसिड की जो फितरत होती है वो हाथ को क्या कर देता है, जला देता है, गला देता है। कुरेसिव का मतलब होता है जलाने वाला या गलाने वाला। ड्यू टू दी कुरेसिव नेचर ऑफ एसिड, एसिड की जो फितरत होती है जलाने वाली या गलाने वाली होती है। एसिड रेन कैन डैमेज, जब एसिड H2SO4 मौजूद है और HNO3 मौजूद है, तो रिएक्ट डैमेज कर देगा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड स्टैचूज, ढांचे, वो जो स्टैचू होते हैं कंटेनिंग, स्टैचूज के अंदर क्या मुस्लिम मिला, मेटल मौजूद है एंड मेटल कार्बोनेट मौजूद है, और ये डैमेज कर देते हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग है, यानी कि बड़ी सारी मतलब नहीं वो जो होते हैं पुल वगैरह होते हैं, ब्रिज वगैरह, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या मेटल भी मौजूद हो सकता है और मेटल कार्बोनेट मौजूद हो सकता है। इसको किसने डैमेज करा, इसको डैमेज करा एसिड रेन है, क्योंकि एसिड रेन के अंदर मौजूद है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा कि एसिड का रिएक्शन हो जाता है मेटल के साथ, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनाता है। इसी तरह इसके साथ ये हुआ है हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा स्टैचूज, और ये हमारे पास आएगा बिल्डिंग। जैसे बिल्डिंग, पहले जो ताजमहल था उसका कलर वाइट कलर का था, बाद में क्या हो गया, ये मतलब कि गोल्डन की तरह होने लगा, मतलब ख़राब होने लग गया, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है मेटल कार्बोनेट, यानी कि संगमरमर का पत्थर वगैरह मौजूद होता है। इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो गया हमारे पास एसिड रेन के साथ, तो इसका कलर क्या हो गया, इसने डिम कर दिया, इसके कलर को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।